प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हुई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रियो, 2025 जुलाई महीने के 16 तारीख बुधवार के दिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो अवसर दिया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। बीते हुए पूरा दिन परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से हमें संभाल के रखा, जरा याद करके देखिए। हालेलुया। और हाथों को उठा करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। और बीते रात को परमेश्वर ने इतना अच्छा नींद दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चैन और शांति हमें दिया, इसके लिए परमेश्वर का हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आरोग्य के साथ, चैन के साथ, हालेलुया, चंगाई के साथ परमेश्वर ने जगह, इसके लिए हाथों को उठा करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आज दिन में प्रभु यीशु मसीह में हमें जय से चलाने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। धन्यवाद, हालेलुया। हमारे हाथों को पकड़ के चलाएगा, इसके लिए हम धन्यवाद करें। आरोग्य से हमें संभाल के रखेगा, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस दिन में परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से चलाएगा, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। एक अकेला ही अद्भुत के काम करने वाला परमेश्वर का खुशी से धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। अद्भुत के काम करने वाला परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो परमेश्वर का अनोखा प्यार के लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद। हमें आरोग्य के साथ संभाल के रखने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक दिन हमारे ज़रूरतों के हिसाब से हमें संभाल के रखने वाला, हमारे ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें जहाँ जाना होता है उससे पहले अपने दूतों को वहाँ भेज करके हमारे लिए सारे काम करके देने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 65 कहता है, हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। वचन 4, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता, हम एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं। प्रभु आप भले हो, आपकी करुणा तो सदा की है। आप विश्वास योग्य और स्थिर रहने वाले परमेश्वर हो। हालेलुया। इस सुबह में फिर से एक बार हमारे हाथों को उठा करके पिता हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमसे आपका जो करुणा है, कृपा है, दया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता, इस सुबह में आपके आवाज़ सुनने वाले हर बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुनिया में चाहे कोई भी जगह में रह के सुने, आपकी करुणा, आपके अनुग्रह उनके लिए बहता रहे। पिता, स्पेशल ग्रेस आज आवाज़ सुनने वाले आपके बच्चों के ऊपर में रहे। पिता, आत्मा के बड़े भरौती आज आवाज़ सुनने वाले आपके बच्चों के ऊपर में हो। प्रभु, रोग अवस्था में अगर कोई है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी वे चंगे हो जाए। पैरों के घुटनों में जो दर्द है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। चाहे जो भी वजह हो, उस बीमारी यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। और जो रात को सो नहीं पा रहे, जिन्हें सोने पर भी नींद नहीं मिलता है, ऐसे लोग यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। अच्छा नींद उन्हें मिले और आज से वह चैन की नींद सोए। शरीर में कई लोगों के घाव सूखता नहीं है और उससे बहुत ही परेशानी हो रहा है, ऐसे घावों को हम यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे करते हैं। सारे घाव यीशु मसीह के नाम से सूख जाए और चंगा हो जाए। प्रभु, जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनके लिए नए रास्ते खुल जाए। जो आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं उनके लिए प्रभु आप अद्भुत चमत्कारी करना। आज के दिन प्रभु कई लोन भरने का है, उसका किस्त भरने का है, और कई लोगों से लिए हो पैसे को वापस करने का दिन है और उनके हाथ में नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो वापस करने के लिए आज रास्ते खुल जाए। जो पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज उनके जीवन में पिता आप बड़े अद्भुत चमत्कारी करना। प्रभु, वो जहाँ पढ़ते हैं, कॉलेज में हो चाहे यूनिवर्सिटी में हो, हर जगह पे पिता आपके संगति में बने रहे और आपकी महिमा उनसे प्रकट होता रहे। पिता, और पिता दुनिया भर में जो आपके सेवकाई में उन्हें हम अनुग्रह करते हैं। प्रभु आपके लिए वो बड़े फल लाने के लिए, बड़े बेदारी के कारण पिता इस पृथ्वी के दशा को बदलने के लायक पिता उनके ऊपर बड़ा अनुग्रह हो। प्रभु,
और प्रभु आज के मीटिंग को अनुग्रह करके देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हो, अद्भुत के परमेश्वर हो। आपके सारे प्रवृत्तियों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से ये आवाज सुनने वाले आपको बच्चों सब लोग को अनुग्रह करते हैं प्रभु। आज इनके जीवन में प्रभु एक स्पेशल ग्रेस अनुभव करने को हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आज से अनुग्रह और आशीष में रखे। आज विशेष करके फिर से याद करवाता हूं कि आने वाले सभी सभा संगतियों को लेकर के प्रार्थना करें। विशेष करके आज शाम के मलयालम ऑनलाइन मीटिंग के लिए प्रार्थना करें और शुक्रवार के सारे सभा संगतियों के लिए आप प्रार्थना करें। विशेष करके हिंदी सभा संगति के लिए आप तैयार हो और दूसरों को भी तैयार करें। हम एक साथ मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद हालेलुया और स्तुति करेंगे, अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको अनुग्रह और आशीष में रखे। आज का वचन है याकूब की पत्रिका 4 अध्याय 7वां वचन। आज प्रभु हमें याद दिलाता है। यहाँ पे प्रभु परमेश्वर अपने आत्मा से ऐसे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहाँ पे दो सरल सा चालाकी करने के लिए पवित्र आत्मा सिखा रहा है, जिससे हम मसीही जीवन जय से बिता पाए। पहला यह है हम परमेश्वर के अधीन रहे। हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे सारे चिंताओं को, सबको परमेश्वर के अधीन करें। दूसरा शैतान का सामना करें। हालेलुया। शैतान के सारी योजनाओं के सामने चालाकी से हालेलुया उसका सामना करें। सो पहले प्रभु परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके बाद में शैतान का सामना करो। परमेश्वर का अधीन होने का मतलब है परमेश्वर का वचन का अधीन होना, वचन को मानना। वचन जो कहता है उसे हम मान करके, उसे हम ग्रहण करके उसी प्रकार से हम जिए। दूसरा शैतान का सामना करने का मतलब क्या होता है? उसकी योजनाओं को, उसकी युक्तियों को हम सामना करें और रोक के रखें। उसके विरुद्ध में हम बातें करें, उसके विरुद्ध में हम हमारे प्रवृत्ति करें। हाथों में जो हथियार है वो भौमिक नहीं है, वो आत्मिक हथियार है। उस आत्मिक हथियार से हम उसका सामना करें। शैतान हो सकता है ऐसा कहे, मैं रोग से तुझे दंड दूंगा, तो उसके विरुद्ध में हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। हमारे हाथ में जो हथियार है, वचन हमारे हाथों में ले ले और कहें नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। शरीर में बीमार की अवस्था, बीमार के सिम्टम्स अगर दिखाए, उस समय में भी रोग आत्मा के विरुद्ध में हम इस वचन को कहते रहे, दोहराते रहे और कहे मैं न मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, परमेश्वर के किए उद्धार का वर्णन करता रहूंगा। हाँ प्रियो, ऐसे शत्रु का, शैतान का सामना करना सीखे। अक्सर हम ऐसे नहीं करते हैं प्रियो। हम जब शैतान का वार जब हमारे खिलाफ में होता है तो हम क्या करते हैं, रोने लगते हैं और हम हमारे जुबान से कुड़कुड़ाने लगता है, मेरे बच्चे को देखो, वो मेरा कहना नहीं सुनता है, मैं जो बोलता हूँ मानता नहीं है। कृपया ऐसा न करें। बच्चों के ऊपर में हावी होने वाला सारी योजना को, सारी युक्तियों का सामना करें। बच्चों को विरोधी बनाने वाला, वो कहना नहीं मानने वाला, प्रवृत्तियों से पीछे खींचने वाला, ऐसे बच्चों के अंदर में इन्फ्लुएंस करने वाला उस शैतानिक शक्तियों का सामना करें और कहें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बच्चे से दूर जा। परमेश्वर का वचन से हमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें अधिकार परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार उस वचन का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो वहां पे हमें अद्भुत देखने को मिलेगा। लूकोस के सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां वचन में ऐसे कहता है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रियो, यह हमारा जवाबदारी है, हम ऐसा करें। परमेश्वर ने जो अधिकार हमें दिया है उस अधिकार का हम इस्तेमाल करें। उस अधिकार को हमारे मुंह से हम कहें। शैतान का सामना करें, उसे कभी शैतान की युक्तियों को कभी स्वीकार ना करें। शैतान से कहें नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरा विरुद्ध करता हूं। तू मेरे परिवार के अंदर में ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है। मेरे शरीर में तेरे कोई प्रवृत्ति नहीं चलेगा, तेरे कोई युक्ति नहीं चलेगा। मेरे काम काज में, मेरे नौकरी में तेरे कोई भी युक्ति सफल नहीं होगा। ऐसे हम परमेश्वर के वचन के आधार पे, परमेश्वर के वचन के व्यवस्था के हिसाब से जब कहेंगे, हम जय जरूर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामने जब टेम्पटेशंस लेके आया, उन्हें वचन कहते हुए उसका सामना किया। हमने कहा पत्थर से रोटी के बारे में बात किया, दुनिया को दिखा करके बात किया। इन सब बातों के विरुद्ध में प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन में ऐसा लिखा है। ऐसे हमारा जीवन में भी सामना करना सीखें। जैसे यूसुफ के जीवन में जब प्रलोभन हुआ, उन्हें परमेश्वर से भय से, परमेश्वर के अधीन हो करके, और शैतान जो प्रलोभन लाया उसके विरुद्ध में खड़ा रहा। मतलब परमेश्वर का अधीन रहा और शैतान का विरुद्ध किया। परमेश्वर का अधीन होने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन का, आज्ञा का पालन किया और उसने पाप नहीं किया।
परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर का अधीन रहा। दूसरी तरफ शैतान के युक्तियों को, साजिशों का सामना किया और कहा कि मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। हाँ प्रियो, आज दिन में हम भी इससे कुछ सीखें कि हमारे जीवन में भी हम शैतान का सामना कर पाए। तब क्या होगा? शैतान हमसे दूर भाग जाएगा। सो परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर के वचन का ध्यान करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु आपके वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए मुझे सहायता करना। हमारे शरीर के सारे अंगों को पवित्र आत्मा के अंग के अनुसार उसे सरेंडर करके देना चाहिए और फिर परमेश्वर के वचन से हम भर जाएं। हर समय परमेश्वर का वचन का ध्यान करते रहें और परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर में हमेशा भरा रहे। और तीसरा, शैतान के सारे साजिशों, युक्तियों को पहचानते हुए उसका सामना करें, उसके विरुद्ध में रहे। उसके सारी युक्तियों को हम पहचान ले। कभी वो भय लेके आएगा और हमसे कहेगा कि ये तुम्हारे आगे चल के तुम्हारे लिए ये बहुत ही मुश्किल का कारण बनेगा और अलग अलग प्रकार के कई टेम्पटेशंस लेके आएगा। उस समय उसका विरुद्ध करना सीखे और उसके विरुद्ध में उसका सामना करे और ऐसा रीति अपनाएं कि शैतान के युक्तियां और साजिश हमारे पास आने का उस अवसर से हम दूर रहें, ऐसे माहौल से हम दूर रहें, ऐसे रिश्तों से हम दूर रहें। हाँ प्रियो, ऐसे माहौल अगर आए तो वहां से दौड़ के भाग जाए। वहां से जैसे यूसुफ ने लुभाने वाले बातों को सुना तो वहां से भाग गया। बाहर से प्रियो, अगर जरूरत पड़े तो ऐसे जगहों से भाग निकलो। वहां से बाहर निकल के हमें जो अधिकार मिला है उसे बेशक इस्तेमाल करें। ऐसे निरंतर कोई बीमारी दे करके तुम्हें परेशान करने का अगर शैतान कुछ साजिश करे तो कहे नहीं, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा सामना करता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने में जो चंगाई है उसे मैं स्वीकार करता हूं। अगर घर में कोई बीमार है तो उससे कहो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। हे रोग के दुष्ट आत्मा बाहर जा। प्रियो, जीवन में ऐसे कुछ परेशानी, मुश्किलें आए उस समय पे ऐसे कोई परमेश्वर के दासों को जो अभिषिक्त लोग हैं और जो विश्वास योग्य हैं उनसे इस विषयों के बारे में शेयर करें और साथ में मिल के जब प्रार्थना करेंगे तो बड़े जय हम पा सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष में रखे। इस सुबह के इस समय में जय से जीवन बिताने के लिए परमेश्वर के अधीन हो जाए और शैतान के सारे प्रवृत्तियों के सामना करें। प्रभु इस वचन से आपको आशीषित और अनुग्रह में रखे। संदेश से अगर आपके जीवन में फायदा हुआ तो आप दूसरों को भी भेज के दें, अपने परिवार वालों को, अपने भाई चारों को, सबको इस संदेश बांट करके दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।